हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट से पहले यार एक बात बताओ, आप लोग बोलते रहते हो कमेंट सेक्शन में कि भाई वीडियो रेगुलर चाहिए, दिन में 2 वीडियो चाहिए, रेगुलर वीडियो डालो। रेगुलर क्यों नहीं डाल रहे? और यार लाइक नहीं करते वीडियो को, व्यूज़ भी नहीं देते, कॉमेंट भी नहीं करते, भाई मोटिवेशन आएगी कैसे? यार अब बंदा मेहनत कर रहा है, इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाल के वीडियो बनते हैं, व्यूज़ तक नहीं देते भाई, लाइक भी नहीं देते, और कहते हो कि डेली 2 वीडियो चाहिए या रेगुलर वीडियो चाहिए। अरे कुछ तो समझो भाई, कुछ तो समझो। चलो देखते हैं कब तक मैं इस तरीके से काम कर पाता हूँ। बट एनीवेज, अगर चलें फर्स्ट अपडेट पे, तो वो है सैमसंग डॉडा की। एंड सैमसंग इज़ बीइंग अ क्रेजी गुड एम्बेसडर इस स्पोर्ट के लिए और साथ में आईबीबी के लिए। क्योंकि देखो अभी सैमसंग इटली गए थे और वहाँ पर भी सैमसंग स्पोर्ट को प्रमोट करते हुए दिखाई दिए और गेस्ट पोजिंग भी करी इन्होंने वहाँ पर। अगर मैं आपके साथ ऑनेस्ट हूँ तो सैमसंग ने इन लास्ट 2 महीनों में स्पोर्ट के लिए इतना ज़्यादा कर दिया जितना लास्ट के 2 सालों में हार्डी और डायरेक्ट ने कंबाइनली भी नहीं करा, एक साथ मिलकर भी नहीं करा। एट द सेम टाइम गाइस, कीपिंग हिज फिजिक इनक्रेडिबली गुड। साइज देखो एब्सोल्युटली यहाँ पर सैमसंग का फीक ही लग रहा है। एंड शेप भी गाइस, कंसीडरिंग आर्नो क्लासिक में अभी भी 11.5 वीक्स बाकी हैं, उसके बाद भी सैमसंग का शेप यहाँ पर काफ़ी इंटैक्ट दिखाई दिया। इनफैक्ट यहाँ पर तो सैमसंग अपने गट, जो बबल गट टाइप इनका दिखने लगा था पिछले कुछ टाइम में, उसको भी इंटैक्ट यानी टाइट करते हुए दिखाई दिए। एनीवेज, सैमसंग के लिए गाइस आर्नोल्ड में सबसे बड़ी थ्रेट, या फिर मैं बोलूँ एक थ्रेट होंगे डायरेक्ट के रूप में। वैसे अगर ऑनेस्टली अपने दिल की बात बताऊँ तो मुझे लग रहा है पूरी तरीके से कि डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड नहीं बल्कि थर्ड पर प्लेस करेंगे आफ्टर सैमसंग डॉडा एंड एंड्रू जैक। अब कुछ लोगों को ये बात मेरी पसंद नहीं आएगी, कुछ को आएगी, तो कमेंट्स में बता देना व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस। बट अकॉर्डिंग टू मी गाइस, एंड्रू इज गोइंग टू बी मोर कंडीशन देन ओलंपिया हियर। और साथ में आर्नोल्ड में जजिंग के क्राइटेरिया के डिफरेंट होने की वजह से एंड्रू और सैमसंग एक साथ खड़े हुए काफी सिमिलर लगेंगे टू द जजेस, क्योंकि इनका हाइट फैक्टर भी बिल्कुल सेम प्ले करता है। एंड डायरेक्ट के लेग्स यहाँ पर भी इतने कम टाइम में वो फुलनेस या मास के साथ नहीं दिखाई देंगे, तो हील बी लैकिंग अ बिट। एंड आई थिंक इनको एक्चुअल में काफ़ी अच्छा टाइम चाहिए था, पूरा एक सीज़न चाहिए था, ताकि फिजिक पर एक्चुअल में वर्क कर सके, अपने लेग्स को प्रपोर्शनेट कर सके अपनी अपर बॉडी के। देखो लास्ट ईयर तो हार्डी ने खुद को दोनों आर्नोल्ड में compete करके रिडीम कर लिया था, बिकॉज परफॉर्मेंसेज ही ऐसी दी थी। बट क्या ये चीज़ सेम ही चीज़ डायरेक्ट भी ऐसे कर पाएंगे? वेल, चांसेस आर नॉट वेरी हाई, बट स्टिल यहाँ पे हमेशा स्लाइट चांसेस तो अवेलेबल होंगे ही। बट सेकेंड हो या थर्ड, फर्स्ट के लिए आई एम सीइंग सैमसंग ओनली इन द शो। इवन अ 70% सैमसंग गाइस, सिर्फ 70% कंडीशन के साथ आए हुए सैमसंग भी यहाँ पर अपने साइज के साथ, शेप के साथ, कंप्लीटनेस के साथ, जिस तरह से आजकल जजिंग करी जा रही है, विल बी टू मच फॉर एवरीवन ऑन दिस लाइनअप। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है माइक सोमरफील्ड की। एंड आई थिंक इस बार ओपन के आर्नोल्ड से भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा आर्नोल्ड क्लासिक डिवीजन का, क्योंकि माइक ने देखो लाइनअप में जंप मारकर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। नो वन वॉज एक्सपेक्टिंग, मतलब किसी को कहीं से भी कोई आइडिया था ही नहीं कि माइक यहाँ पर आर्नोल्ड में compete करने उतरेंगे। क्योंकि देखो अभी लास्ट ही वीकेंड को माइक ने गेस्ट पोजिंग करी, एंड वहाँ पर ऐसा नहीं है माइक बहुत ज़्यादा बल्कि साइड पे थे, नोप, बट एक प्रॉपर ऑफ सीजन वाला शेप उनका वहाँ पर दिख रहा था। एंड फेल्ट लाइक ये अभी इस चीज़ को कंटिन्यू करिए कुछ और टाइम, बट नोप गाइस, नोप। माइक का तो प्लान ही कुछ और था। उनका प्लान था कि भाई दूसरों के सपने तोड़ूं, जहां दूसरी तरफ ब्रियन, उर्स और रमॉन, सभी लोग, ये तीनों ही लोग प्रॉपर इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करने के लिए फर्स्ट टाइम इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आर्नोल्ड तक को स्किप कर गए और इतने बड़े चेक को इन्होंने मिस कर दिया। आई मीन सोचो, अगर उसमें से कोई भी compete करता, यानी इन तीनों में से कोई भी compete करता, तो एक स्ट्रांग चेक तो पक्का होना ही था इन सबके नाम पे। जीते या ना जीते वो एक अलग बात है, बट नोप गाइस, इन तीनों ने प्रायोरिटी दी मिस्टर ओलंपिया को। देखो ओलंपिया टाइटल इस वक्त लाइन पे है। यस गाइस, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 6 ईयर्स हमें कोई न्यू चैंपियन मिलेगा, और ये टाइटल सच में किसी का भी हो सकता है, और इसीलिए दे ऑल आर टेकिंग गैप। बट माइक, नोप गाइस, मतलब माइक नोज अबाउट हिमसेल्फ, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। इनको पता है कितना ज़्यादा इन्होंने क्रिस को पुश करा था। पिछले 6 सालों में क्रिस को किसी ने भी ऐसा पुश नहीं करा। मतलब एक और पोस्ट, सिर्फ अगर माइक एक और पोस्ट जीत जाते तो माइक वुड हैव वन द टाइटल और क्रिस को बीट कर देते। और सबसे अमेजिंग बात बताऊं आपको इस चीज़ में मैं, कि लोग अग्री कर रहे हैं इस चीज़ से, इसमें कोई 2 राय निकल कर नहीं आ रही है, सिवाय 1-2 लोगों के जो कि फ़ैन और फेवरेटिज्म से आगे नहीं बढ़ पाते। बट एनीवेज, ऐसे लोग तो हमेशा ही रहेंगे जो भाई फ़ैन के पीछे ऐसे अंधे से हो जाते हैं कि बिल्कुल उनको वही चीज़ दिखती है। एनीवेज, माइक चाहते हैं एक मोमेंटम के साथ जाना, एक आर्नोल्ड क्लासिक के चैंपियन की तरह। बट गाइज, आप और मैं, वी ऑल नो आर्नोल्ड इज़ नॉट ओलंपिया एंड ओलंपिया इज़ नॉट आर्नोल्ड। जैसी जजिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर ज़्यादातर
मोर आर्नोल्ड, मतलब आई डोंट नो ये एक वर्ड है भी या नहीं, बट मैंने अब बोल दिया तो इसको झेल लो। यहाँ पर ज़्यादा आर्नोल्ड यानी कि आर्नोल्ड जैसी फिजिक को प्रेफर करा जाता है, और इसीलिए गाइस इवन दो माइक मिस्टर ओलंपिया में सेकंड पर प्लेस करे थे एंड वेस्ली वहाँ पर 8 पर प्लेस करे थे, उसके बाद भी क्लियरली कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है कि हु इज़ गोइंग टू बी टेकिंग द टाइटल होम। सच में दे कैन पिक एनी वन। वेस्ली जहाँ एक्सट्रीमली क्लासिक हैं, वहीं माइक इज़ एक्सट्रीमली कंप्लीट एंड दिस मेक्स द कॉम्पिटिशन क्रेजी इंटरेस्टिंग। आप बताओ आपकी ओपिनियन में आपको क्या लगता है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन प्लेस करेंगे। बाकी अब इसके बाद चलें नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है रायन टेरी की। एंड रायन टेरी की लेटेस्ट अपडेट में रायन टेरी हमें दिख रहे हैं वर्कआउट करते हुए। ही इज़ टेकिंग नो टाइम ऑफ गाइस, थोड़ा सा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए रायन पूरी तरह से लॉक्ड इन है, डिटर्मिन्ड है to not leave any stone unturned. Yes guys, Ryan is working out in the gym and working really hard. खुद को और भी ज़्यादा पुश करना है पहले से कहीं ज़्यादा, बिकॉज लास्ट ईयर यानी कि लास्ट सीजन में जैसा हुआ, अब ये जानते हैं कितने करीब आ गए थे अली बिलाल इनको बीट करने के, एंड वो चीज़ रायन को डेफिनेटली कंसीडर करनी ही पड़ी होगी। रायन देखो अपनी अपडेट्स भी बीच बीच में शेयर करते हैं एंड अभी भी ही इज़ ऑन द गुड साइड ऑफ द शेप। यस गाइस, मतलब एक ऐसा शेप कि अगर ये भी चाहते ना तो ये भी आर्नो क्लासिक में उतर सकते थे कम्पीट करने। इनको कोई दिक्कत बड़ी आती नहीं यहाँ पर सिवाय एक के, और वो थी अली बिलाल के नाम में। यस गाइस, ही नोस अली बिलाल वहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अली बिलाल ने ये चीज़ मिस्टर ओलंपिया के होते ही अनाउंस कर दी थी विदाउट टेकिंग एनी टाइम। इन्होंने तभी क्लियर कर दिया था कि भाई आर्नोल्ड में मैं कम्पीट करूंगा इस साल के। सो मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रायन टेरी डरते हैं अली बिलाल से या डर गए हैं वगैरह वगैरह। भाई ऐसा कुछ उल्टा सीधा मतलब बिल्कुल नहीं निकाल लेना, बिकॉज कुछ लोग समझते नहीं है। बट व्हाट आई वांट टू से कि आर्नोल्ड में जजिंग हम देखते हैं अक्सर वेरी ऑफन मिस्टर ओलंपिया से डिफरेंट हो जाती है, एंड अली बिलाल और रायन दोनों की फिजिक काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। साथ में आपने रिसेंटली देखा ही होगा, नॉट इन आर्नोल्ड बट जब एरिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर कम्पीट कर रहे थे, तब ही कायरन होल्डन पता नहीं कहाँ से आ गए और जजेस ने खेल का रुख बदल दिया। लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में वहाँ पर एरिन मैक्स को बीट करवा के। सो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आपका मोमेंटम खराब हो जाए, ब्रेक हो जाए। और देखो चाहे यहाँ पर 10% चांसेस ही हो, बट चांसेस तो है ना, एंड आप सब जानते हो कि चांसेस 10% से तो काफ़ी ही ज़्यादा हैं। तो रायन वुड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि हार कर मिस्टर ओलंपिया में जाना अच्छों का मनोबल गिरा देता है। और ये हमने देखा एरिन मैक्स के केस में, पूरे सुपर कॉन्फिडेंस थे उससे पहले, और वो पूरी तरीके से शैटर हो गया जब ये लूज करे थे कायरन होल्डन से। सो रायन इज़ वर्किंग हार्ड गाइज, वर्किंग ऑन हिज बैक इन मोस्ट ऑफ द अपडेट्स, क्योंकि ये जानते हैं फ्रंट में अली बिलाल इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रांग, तो इतना डिफरेंस इन दोनों की फिजिक में वहाँ दिखेगा नहीं। बट अली बिलाल की बैक अभी रायन जितनी स्ट्रांग नहीं है, टाइम के साथ हो जाएगी बट अभी तो नहीं है। और इसीलिए रायन अपनी बैक से ये गैप क्रिएट कर रहे हैं कि भाई बैक और ज़्यादा इंप्रूव कर लूँ, और फ्रंट में अगर इक्वल भी हो जाए तो बैक के कंपैरिजन में मैं जीत जाऊं। तो अप्रोच काफ़ी अच्छी है। अब देखते हैं अली बिलाल इस साल कैसी इंप्रूवमेंट्स लाते हैं। बट एनीवेज आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रायन का डिसीजन सही लग रहा है आर्नो क्लासिक में ना कम्पीट करने का और एक अच्छा चेक अपने हाथ से जाने देने का, क्योंकि अगर रायन भी कम्पीट करते तो लाइनअप 3-4 लोग तो वैसे ही हो जाते। देखो रायन टेरी, अली बिलाल, एरिन मैक्स, टॉप 3 तो वैसे फिर से हो जाते। एनीवेज अगर इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है वन पंच नाज की। एंड एब्सोल्युटली क्रेजी गाइस कि कितनी स्पीड से वन पंच नाज प्रोग्रेस कर रहे हैं। आई मीन ऑफ सीजन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एंड ही इज़ कम्पीटिंग इन क्लासिक डिवीजन, एंड उसके बाद भी गाइस अभी से इनका वेट पहुंच गया है 252 पाउंड्स पर, यानी कि मतलब देख लो कितना ज़्यादा ही है। और अभी रुकने का इनका प्लान कोई है नहीं, अभी ऑफ सीजन आई थिंक इनका स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी से कुछ टाइम और ये कंटिन्यू करेंगे। एंड आई रियली डोंट नो गाइज इनका वेट कैप इस वक्त एक्चुअल में कितना है क्लासिक डिवीजन के हिसाब से, बट 252 पाउंड्स इस समवट जिसके पास वेट कैप वेस्ली का होता है, और इनका 225-230 के आसपास ही होगा। बट स्टिल गाइज ये अपने फ्रेम पर और ज़्यादा मास पुट ऑन कर रहे हैं, गेटिंग बिगर, गेटिंग डेंसर। सो आई डोंट नो लास्ट सीजन में जब इन्होंने टॉप 10 क्रैक नहीं करा तो उस चीज़ ने इनको कितना हार्ड हिट करा, बट फीडबैक के हिसाब से जिस तरह से इनको प्लेस करा गया, इन्होंने जान लिया होगा कि यस क्रेजी पोटेंशियल मेरे पास भी अवेलेबल है। थोड़े साइज़ को ऐड करने के बाद ही, थोड़ी इंप्रूवमेंट्स के बाद ही टॉप 10 में मैं भी क्रैक कर सकता हूँ। एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग यहाँ पर ये इस अपडेट में लग रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप वेस्ट को देखोगे तो वो थोड़ी सी भी सैक्रिफाइस नहीं है। नोप, वेस्ट को वहीं पर इन्होंने इंटैक्ट करके रखा हुआ है, और उसके बाद he has been putting on muscle and at all the right areas. So he is one athlete जिन पे नेक्स्ट ईयर सबको डेफिनेटली नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगर मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूँगा तो वो है बहरूस तबानी की। एंड बहरूस इज़ वर्किंग ऑल्सो रियली हार्ड ताकि अपनी फिजिक को और इम्प्रूव कर पाएँ। इनका प्लान भी यही था कि आर्नो क्लासिक में कम्पीट करने उतरे, बट वही होगा जो एक्सपेक्टेड था। इतनी जल्दी इनको वीज़ा मिल पाना पॉसिबल था ही नहीं, वैसे इनको जब टाइम होता है तभी नहीं मिल पाता, तो इस बार तो बहुत जल्दी की बात थी।
वैसे इन्होंने पनाटा के साथ साइन अप तो कर ही लिया जो जिम इक्विपमेंट्स बनाती है, बट व्हाट ही एक्चुअली नीड्स इज अ सप्लीमेंट ब्रांड फ्रॉम यूएसए। यस गाइस, यूएसए के किसी सप्लीमेंट ब्रांड को इनको साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनके चांसेस स्ट्रांग होंगे मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर पहुंचने के लिए। ओनली देन ही विल गेट द वीज़ा ऑफ यूएसए। अभी देखो ही हैज़ गॉट सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग इनकी मदद कर रहे हैं। आईबीबी ने भी लेटर दिया था इनको लास्ट ईयर फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। पनाटा एक बहुत ही स्ट्रांग और रेप्यूटेड ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट चीज़ें फिर भी इनके हक में जान नहीं रही हैं। एंड जिस तरह से वी आर सीइंग गाइस, स्पेशली आर्नो क्लासिक जैसे स्टेज पर, जहां बहुत अच्छा मौका था इनके लिए टॉप के एथलीट से कम्पीट करने का, कंपेयर होने का और ख़ुद को और भी ज़्यादा प्रूव करने का, बट अगेन गाइस ही इज़ नॉट बीइंग एबल टू डू सो। एंड माइलोस भी इस चीज़ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। मतलब नॉट वन नॉट टू बल्कि कई शोज़ हो गए रो में जब सेम ही इशू ही हैज़ बिन फेसिंग। तो इनको भाई कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, या फिर किस्मत को इन पे थोड़ा सा मेहरबान तो होना ही पड़ेगा। एनीवेज, इसके बाद अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है आंद्रे ड्यू की। एंड आंद्रे का मैंने बताया था आपको थोड़े टाइम पहले जब वो ऑफ गियर थे, फिर मैंने बताया जब वो साइकिल पे आ गए थे, यानी पूरा मैं आपको कवर करता चल रहा हूँ इनको। और अब आंद्रे काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं ऑन पीडीज। यस गाइस, अपनी फिजिक को फिर से कंपेटिटिव बनाने के लिए ऑन साइकिल आंद्रे आ गए हैं, क्योंकि आंद्रे इज़ नाउ प्लानिंग टू गेट बैक ऑन स्टेज। यस गाइस, ऑलमोस्ट 2 सालों के भी लंबे गैप के बाद आंद्रे इज़ रेडी एंड वर्किंग रियली रियली हार्ड। अब फिलहाल देखो ये बिना किसी कोच के ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि इवोजन से इन्होंने लास्ट ईयर ही पार्ट कर लिया था, क्योंकि अपनी ये सप्लीमेंट कंपनी खोल रहे थे। अब देखो उसके बाद भी हैनी रैम्बोर्ड इनको ट्रेन जरूर करते, लेकिन हैनी ने ऑलरेडी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर ही दिया है, सो कोई दूसरे ही कोच अब इनको हायर करने होंगे। और हैनी के सारे एथलीट्स के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है, जब आप एक ऐसे कोच के साथ वर्क कर लो ना जो बहुत ही टॉप टीयर का हो, फिर एक दूसरा कोच ढूंढना या फिर हायर करना या फिर उनके साथ वर्क करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जो आपके मियार पर खरा उतरे। एनीवेज, करना तो पड़ेगा और कोई चॉइस है नहीं। बाकी आंद्रे को अगर फिर से इसी लीग में आना है तो जल्दी से जल्दी एक कोच हायर करने पड़ेंगे जो इनकी फिजिक को समझे, इनकी बॉडी को समझे, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो ही गई हैं। आंद्रे इज़ एन अमेजिंग एथलीट गाइस विद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैक ऑफ करेंट टाइम्स इन मेंस फिजिक डिवीजन, बट दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ। सो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले करेंगे इस बार लाइनअप में, कहाँ पे आप प्लेस करते हो, और इस चीज़ के लिए आंद्रे को रेडी रहना होगा। बाकी इसके बाद देखो नेक्स्ट अपडेट जो है, इनको मैंने पहले कभी कवर नहीं करा। इंस्टाग्राम पर मैं स्क्रॉल कर रहा था और मैंने इनकी फिजिक देखी। इनका नाम है गाइस डेनिलो सर्जी। यस गाइस, एक रशियन जाइंट, एंड लुक एट हिम ओवर हियर। ये रशियन जाइंट जो नाम है इन पर पूरी तरह से सूट करता है। आई मीन ही इज़ 6 फीट 2 इंचेस, ऑलमोस्ट एंड्रू जैक के बराबर इनकी हाइट है। एंड वेट इनका अभी है अप्रॉक्स 320 पाउंड्स, 320 पाउंड्स का इनका वेट है इस अपडेट के अंदर। एंड अभी ये ऑफ सीजन पे हैं इस पॉइंट पे। और अभी देखो आईवी में कम्पीट नहीं करा, बट ये प्लान कर रहे हैं बहुत ही जल्दी अपना डेब्यू करने का। सो पहले ये जाएंगे प्रो कार्ड जीतने और उसके बाद हमें प्रो शो में कम्पीट करते हुए दिखाई देंगे। वैसे देखो अपडेट में देखकर जैसे मैंने बताया आपको 320 पाउंड्स के हैं यहाँ पर, एंड यस ही इज़ मैसिव, बट 320 पाउंड्स वाली चीज़ यहाँ पर इतनी ज़्यादा पता नहीं लग रही। मे बी इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है इसीलिए फ्रेम इनका इतना ज़्यादा फिल्ड आउट नहीं लग रहा, बट ही इज़ एट द सेम टाइम पील्ड गाइस, ही इज़ पील्ड राइट हियर इन दिस अपडेट। एक ये भी हो सकता है, आई मीन आप वैस्कुलरिटी वगैरह देख सकते हो, सारी लाइंस ऑलरेडी दिख रही हैं इनकी फिजिक के अंदर। मसल सेपरेशन में भी पूरी तरह से विजिबिलिटी है, शोल्डर्स और आर्म्स में सेपरेशन वगैरह देख लो कितनी अच्छी लग रही है, लेग्स पे स्ट्राइशंस वगैरह आ रही हैं। सो लेट्स सी गाइस, लेट्स सी कब इनके डेब्यू का पता लगता है। मैं ज़रूर कवर करूंगा जैसे ही पता लगेगा, बट ही विल बी रियली गुड एंड डोमिनेटिंग द लाइनअप स्पेशली एट द एमेच्योर लेवल। प्रो कार्ड तो ये जीत ही जाएंगे, मुझे इसमें कोई इशू नहीं लगता। उसके बाद गाइस, उसके बाद देखना होगा कहाँ पर ये स्टैंड करते हैं प्रो शो में, या फिर प्रो कार्ड जीतने के बाद एक ऑफ सीजन लेते हैं लंबा अच्छा खासा, ताकि बहुत ज़्यादा मसल मास ऐड करके अपने फ्रेम को फिल्ड आउट करके स्टेज पर आ सकें। बाकी एनीवेज गाइस, आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, जो आपको करना है कर दो, बोलने पे आप सुनते ही नहीं हो। लाइक करना है कर दो, नहीं करना नहीं करो। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।